हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन कुमार और मैं आज आप सब लोगों के सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ मेरे आईपैड 2020 मॉडल का। ये आईपैड प्रो 11 इंच है, 2020 में जो रिलीज़ हुआ था। जनरेशन 2 भी जिसको बोल देते हैं वो है। मुझे इस टैबलेट को यूज़ करते पूरे 5 साल हो चुके हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 15 अगस्त 2025 को और मैंने ये टैब ख़रीदा था जनवरी 2020 में आई थिंक। तो तकरीबन मुझे 5 साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये ओनली वाईफाई मॉडल है 256 GB, जो कि अभी iOS 18.6 पर चल रहा है। तो मैं अपना रिव्यू इसी के अराउंड रखूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी में। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी में पूरे आपके पास मैट एलुमिनियम का यूज़ किया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बहुत ही स्लीक डिज़ाइन में आता है, बिल्कुल पतला, बिल्कुल हैंडी है, हाथ में कंफर्टेबल, ग्रिप में कोई इशू नहीं आता। 450 ग्राम इसका वेट है, जो कि बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलता था। 4 स्टीरियो स्पीकर्स है इसमें। ये 2 बटन है वॉल्यूम अप एंड डाउन के, एंड पावर ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पर। और अनलॉकिंग के लिए इसमें फेस अनलॉक जैसे कि हमेशा आईफोन देता है। इसके साथ में एक 20 वोट का अडेप्टर है, इनबॉक्स फ्री आया था, और टाइप सी टू टाइप सी केबल आई थी। अब मैं बात करता हूँ जिस तरह बिल्ड क्वालिटी की। अगर आज मुझे 5 साल हो गए हैं, स्टिल इस टैबलेट की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको लेमिनेट करवा के रखा है, बट फिर भी इसके जो बटन्स हैं उनकी टैक्टिक फील आज भी इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि मतलब किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते हम और डिवाइस से। लाइक दिस इज सैमसंग J7 प्राइम। हालांकि ये पड़ा है मेरे बॉक्स में, बट इसका बटन मैं 2-3 बार ठीक करवा चुका हूँ, ये हमेशा ख़राब हो जाता है। सिमिलरली ओप्पो वीवो के फ़ोन्स में भी ये इशू देखने को मिलता है कि उनके बटन ख़राब हो जाते हैं। कंपैरिजन के लिए मेरे पास एक आईफोन SE है जो मैंने 2016 में ख़रीदा था, आईफोन 5 SE। उसके बटन्स की टैक्टिक फील और बिल्ड क्वालिटी आज भी वन ऑफ द बेस्ट है, आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और इसके अंदर कोई सिम नहीं डलती है, कोई एंटीना बैंड नहीं था, बस नेटवर्क वाईफाई के लिए यहाँ पर ये प्लास्टिक स्ट्रिप दी गई है। पॉली मेटल बिल्ड है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा उन लोगों को बता दूं कि जो भी मेटल के फ़ोन होते हैं उनके अंदर एंटीनाज जो अंदर लगे होते हैं, रिसीवर्स जो लगे होते हैं, वो रेंज को कैच नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको बीच में प्लास्टिक स्ट्रिप्स देनी पड़ती है ताकि जो मेटल की शील्डिंग है वो हट सके, आप मीजनर इफेक्ट पड़ सकते हैं इसके लिए। सो आप देख के भी बता सकते हैं अगर बॉडी में ऐसे स्ट्रिप्स है, दैट मीन इट इज़ मेड अप ऑफ आइदर एल्यूमिनियम और टाइटेनियम दीज डेज। अगर वो प्लास्टिक का है तो कोई स्ट्रिप की जरूरत नहीं है, उसमें नेटवर्क इश्यूज़ नहीं आते हैं। जितने ज़्यादा ये स्ट्रिप्स दी होती है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क्स अच्छे आएंगे। हालांकि अगर इसके अंदर रिसीविंग एंटीना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बड़े फ़ोन्स यूज़ भी करते हैं, एज़ पर देयर SAR वैल्यू, एक SAR वैल्यू आप देखते हैं वो जितनी ज़्यादा हाई होगी तो आपके फ़ोन में नेटवर्क एंटीना उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बट उसमें रेडिएशंस भी ज़्यादा होती है। सैमसंग शाओमी अपने महंगे फ़ोनों में, एप्पल SAR वैल्यू कम ही रखते हैं। इसी वजह से अगर आप किसी डीप एरिया में, बेसमेंट में गए तो इनमें नेटवर्क एज़ कम्पेयर टू ओप्पो वीवो के सस्ते फ़ोनों से कम ही मिलेगा। दैट इज़ फॉर द रेडिएशन सिक्योरिटी। अगली बात हम करते हैं इसकी। जिस तरह मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी बता दी बहुत ही बेहतरीन है। अब बात करते हैं हम इसकी डिस्प्ले की। तो उस समय इसकी 1600x2300 रेजोल्यूशन की डिस्प्ले आती थी। 120 हर्ट्ज़ का इसका रिफ्रेश रेट है और डिस्प्ले का पैनल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत वाइब्रेंट है, आपके आइज़ को बहुत पसंद आएगा, सूदिंग लगेगा कंटेंट देखने में। पिक्सल डेंसिटी 265 पिक्सल पर डेंसिटी है PPI, बट स्टिल लुक्स रियली गुड इन मूवीज़। हल्का फुल्का आप अगर एक बड़े एंड्रॉयड डिवाइस लाइक आईफोन 15, 16 के थ्रू कंपेयर करते हैं तो हालांकि पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम फील हो सकती है, बट डे टू डे यूजेस में आपको कोई पता नहीं चलने वाला इतना ज़्यादा। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इसमें 812Z बायोनिक चिपसेट था, जो आज भी BGMI को 120 FPS पे रन करवा देता है। फॉर सैम्पल मैं अभी थोड़ी देर पहले BGMI ही खेल रहा था इसके अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर की मैक्सिमम सेटिंग कितनी जाती है आज के टाइम में भी। अगर आप एक हाई एंड फ़ोन लेते हैं उससे भी बेहतरीन ये गेमिंग आपको करवा के देगा। लाइक आप iQOO 13 2025 में चल रहा है, उसके लेवल की गेमिंग ये आपको iPad करवा के देगा आज, जो कि 5 साल पुराना है। मैं आपको इसके अंदर मेरी ग्राफिक सेटिंग्स थोड़ी दिखा देता हूँ। ग्राफिक सेटिंग वाला आइकन शो नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, कहाँ भाग गया वो ग्राफिक वाला। ग्राफिक तो आप देख सकते हैं, स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम, स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम यहाँ पर है। और अगर मैं एक्सट्रीम HDR करता हूँ, जो इसमें नहीं, अगर मैं HDR भी करता हूँ तो मुझे एक्सट्रीम तक मिल जाता है, जबकि वी ऑल नो वी वांट मोर फ्रेम रेट्स। और इसका गेम प्ले मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, जो मैं आपको साथ में अपलोड कर दूँगा, यू कैन सी।
आप यहाँ गेम प्ले देख सकते हैं गेम का। ये मेरी मैक्सिमम सेटिंग है मैक्सिमम फ्रेम रेट के साथ में। ये मैं इवेंट पे उतरा हूँ, हालाँकि यहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं हैं क्योंकि मैं दोबारा से रिकॉल होकर इस इवेंट पे उतरा हूँ, बट यू कैन सी द फ्रेम रेट्स। Help! कंसिस्टेंट आपको फ्रेम मिलते हैं, कोई हीटिंग इशू नहीं होता। तो जो इसके अंदर A12Z बायोनिक चिपसेट है वो डेफिनेटली अपने टाइम से बहुत फ्यूचरिस्टिक था। 5 साल आज होते वक्त भी अच्छे से टास्क करवा देते हैं सब। और इसके अंदर 8 कोर का GPU आता है इनके खुद का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। रेंडरिंग स्पीड भी अच्छी है, आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर आप iOS चलाना अच्छे से जानते हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इसकी कैमरा क्वालिटी की। प्रो मॉडल है तो इसमें 2 कैमरा आपको मिलते थे। 10 मेगापिक्सल का एक सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। और इसमें लीडार सेंसर भी मिलता है, आप ये देख रहे हैं जो सर्कल। ये लीडार सेंसर क्या होता है, ये आपको लेज़र से डिस्टेंस मेज़र करने के काम में आता है। अगर आप किसी एरिया की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई नापना चाहते हैं वो आप इससे नाप सकते हैं। बहुत अच्छे से मेज़र ये करता है, बट आप इसको एक मेजरिंग टेप से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। बट ये आपका एस्टिमेट बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है तो इट इज़ ए गुड गैजेट फॉर दैट थिंग टू। उसके बाद में और फोटो क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है। एक आईपैड के मुकाबले आपको बहुत ही डिसेंट मिलेगी इसकी। अगर आप किसी और टैबलेट से, एंड्रॉयड टैबलेट से कंपेयर करेंगे तो इसकी फार बेटर है उनसे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतने साल के एक्सपीरियंस से। और शटरिंग स्पीड आपको एप्पल के अंदर बेहतरीन मिलती है। आप कितनी बार भी क्लिक करके फ़ोटो ले सकते हैं, बिल्कुल भी लैग आपको फील नहीं होता, जो एंड्रॉयड में कुछ फ़ोटोज़ के बाद में फ़ील होता है। आज के टाइम में अगर मैं S25 में ही फ़ोटो लेता हूँ तो उसमें भी फ़ील होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी की। जो रियल में जो स्टीरियो साउंड होती है, जो बास है, वो आपको इसके स्पीकर में फील होती है। आप इनके सामने S7 रख लीजिए, जो सैमसंग का टैब S7 है, S8 है, इसके साथ में वो रिलीज़ हुए थे। साउंड क्वालिटी में ये उनसे बहुत आगे है। इनफैक्ट एप्पल के आप जितने भी मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, लाइक 5SC भी ले लीजिए, मैं iPhone 15 से शूट कर रहा हूँ, वो ले लीजिए, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा है बेहतरीन। एक रिच साउंड आपको मिलती है, बास आपको फील होगा इनके अंदर, जो कि सैमसंग के हाई एंड डिवाइसेस में भी बास फील नहीं होता है। बस ऐसे एक पैसिव सी साउंड आती है, वो इसमें नहीं आएगी। आपको बहुत ही बेहतरीन साउंड इसमें आने वाली है। तो बहुत टाइम लाइक मैं लगभग अपना कोई छोटा स्पीकर कैरी नहीं करता, इसके म्यूज़िक सिस्टम से ही मैं गाने सुनता हूँ, क्योंकि बहुत बेहतरीन है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा इसकी, जिस तरह के भी इनबॉक्स कंटेंट आपको मैंने बता दिया। आपको एडाप्टर भी एप्पल साथ देता है इनबॉक्स कंटेंट में। आजकल वो नहीं देता बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट इशू कि आप एडाप्टर बार बार खरीदे। टाइप सी अब यूनिवर्सल हो चुका है, सबके अंदर टाइप सी आएगा एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो आपको बार बार एडाप्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको 3 माइक्स मिलते थे, 2 ऊपर और एक साइड में माइक है, जिसकी रिकॉर्डिंग स्पीड अच्छी है। आपको नॉइज़ कैंसलेशन भी अच्छी मिल जाती है इसके अंदर, रिड्यूस कर लेता है नॉइज़ को बहुत ज़्यादा बाहर की ना। और एक जो मैं इसकी बैटरी की बात करता हूँ, 7,500 की लिथियम आयन बैटरी इसमें उस समय डली थी, और बैटरी क्वालिटी बहुत अच्छी थी यार। मतलब आइडियल डिस्चार्ज रेट जिसको बोलते हैं ना, अपने जिस तरह फ़ोन को या टैबलेट को रात को छोड़ दिया, आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आइडियली कितनी उसकी ड्रेन होती है, इसकी कभी ड्रेन नहीं होती। मतलब बहुत बार तो ऐसे मैंने हफ्ते बाद देखा तो 100 की 100% पड़ी रहती है। इनफैक्ट एक बार तो मैंने इसको 2 महीने बाद चलाया था, तो भी इसकी 3-4% ही डिक्रीज़ हुई थी बैटरी। सो वो बहुत बढ़िया है। हालांकि इसमें नेटवर्क नहीं है, खाली वाईफाई से कनेक्ट होता है, बट स्टिल आइडियल ड्रेन बहुत ही कम है एंड्रॉयड और मोबाइल के मुकाबले, तो इसकी बहुत कम है यार। वेल डन। तो ये इसके कुछ प्रोज हो गए हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। और इसमें ये एक स्टाइलस भी मिलता है जिसको आप यहाँ पे वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। स्टाइलस एप्पल का एप्पल पेंसिल 1, एप्पल पेंसिल 2 आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, 11,000 की। तो थर्ड पार्टी स्टाइलस मैंने 1200 रुपये का सैमसंग कोई किंग 1 ब्रांड का अमेज़ोन से ख़रीदा था, वो इसमें बहुत अच्छे से चल रहा है। वायरलेस भी आता है, उसका एक मॉडल नॉर्मल भी आता है, दोनों बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। मुझे यूज़ करते 3-4 साल हो चुके हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तक इसमें कोई इशू मुझे फेस नहीं हुआ, मैं इसको अच्छे से रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। अब इसकी कॉन्स की बात आते हैं, तो कॉन्स की बात है कि आपको पता है कि
एप्पल हमेशा अपडेट्स देता जाता है अपने डिवाइसेस के, लाइक 5SE इसका पिछले साल अपडेट आना बंद हुआ है, iOS 15 तक ये अपडेट हो चुका है। तो जैसे जैसे आपका अपडेट बढ़ता जाता है तो उसकी फाइल साइज़ बढ़ती जाती है अपडेट की, और उसके कारण जो आपका प्रोसेसर है उस पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है, क्योंकि जो नए अपडेट्स होते हैं वो ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, उनमें एनिमेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके पिक्सल्स ज़्यादा बढ़िया होते हैं, उनके आइकन स्टाइल ज़्यादा बढ़िया होते हैं, तो वो एक तरीके से इस पर ज़्यादा ड्रेन डालते हैं बैटरी पर, और वो एनिमेशन स्पीड इनकी वजह से इसके अंदर लैग भी होता है, प्रोसेसर पे बर्डन ज़्यादा पड़ता है। और तो वो एक इशू है कि इसमें डाउनग्रेड करने का कोई ऑप्शन है नहीं, आप एक बार आपने अपग्रेड कर लिया तो आप डाउनग्रेड कर नहीं सकते हैं एप्पल के अंदर। तो ओवर द टाइम या तो मुझे अपडेट को रोकना ही पड़ता है, या फिर और कुछ टाइम तक जब अपडेट पीछे वो हो जाते हैं, कैरी ऑन हो जाते हैं, तो मुझे उनको अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें ऐप्स नहीं चलती है सारी। पहली इसकी प्रॉब्लम ये है जो मुझे लगी। दूसरी प्रॉब्लम इसकी है कि iOS अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो पर्सन एप्पल यूज़ करता है वो फिर भी इसको जानता होगा, बट स्टिल इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। आप इसके ब्लूटूथ का कोई यूज़ नहीं कर सकते, खाली इसको मैं वायरलेस मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट करता हूँ, स्पीकर से कनेक्ट करता हूँ, दैट्स इट, और इससे कोई डाटा शेयर नहीं होता। आजकल हालांकि मैं एक जेंडर नाम की ऐप है जिसके थ्रू मैं इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ वाया एंड्रॉयड, जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसका एक इशू क्या है कि इसके अंदर जो भी आप ऐप डालेंगे, जो भी डेटा डालेंगे, उसी पर्टिकुलर ऐप के अंदर ही खुलेगा। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि iTunes से डाटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है इसमें, तो वो भी इसकी एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन ही है। और इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर इकलौता VLC प्लेयर अच्छा चलता है, अगर VLC प्लेयर में मैं कोई मूवी देख रहा हूँ एंड आई नीड सबटाइटल ऑफ दैट, अगर VLC इनबिल्ट डाउनलोड कर लेता है उसको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसके अंदर डाउनलोड करके ब्राउज़र से वो कहीं पेस्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई ब्राउज़र क्रोम से अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डाउनलोड करता हूँ, कोई सबटाइटल डाउनलोड करता हूँ, तो वो जो है वो इसके अंदर नहीं, मतलब आप उसको VLC प्लेयर में नहीं चला सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो एज ए नोट पैड इसी ब्राउज़र के अंदर ही खुलेगा। एप्पल जिन लोगों को, जो लोग नहीं चलाते उनको बता दूं कि एप्पल खाली पर्टिकुलर ऐप के अंदर ही डेटा लेता है, एक डेटा है, उस डेटा के अंदर से VLC प्लेयर का डेटा अपना अलग शेयर होगा। अगर आपको कोई चीज़ VLC प्लेयर में देखनी है तो यू हैव टू पुट दैट थिंग ऑन VLC प्लेयर, आपको बेसिकली उसको VLC प्लेयर के फोल्डर में ही डालना पड़ेगा, लाइक दिस इज़ द VLC प्लेयर फोल्डर, आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा तभी वो वीडियोस चलेगी। आपकी कोई SRT फाइल है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी बाया आप Type-C OTG से डालिए, OTG से डालिए, या फिर आप किसी से एक्सपोर्ट कीजिए वाया जेंडर, तभी आप इसके अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता इसके अंदर म्यूज़िक्स कैसे डालते हैं iTunes से, लाइक ये ऑफलाइन म्यूज़िक हैं। iOS यूज़र्स मोस्टली चीज़ें परचेज़ करते हैं, वो दे ऑलवेज स्पेंड मनी ऑन गाना.com, हंगामा टू लिसन टू म्यूज़िक, एड फ्री म्यूज़िक, जबकि मैं म्यूज़िक में गाने डाल लेता हूँ और मुझे ये बात बड़ी अच्छी नहीं लगती कि बार बार हर चीज़ का पे करना पड़ता है इसमें। हालांकि मैंने उसका एक टर्न अराउंड देखा है, ये ब्रेवो ब्राउज़र है, उसके अंदर आप यूट्यूब डाल के कुछ भी इसके अंदर चला लेंगे तो इसके अंदर कोई एड्स नहीं आती है ज़ोन डैट, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मेरा एक सोल्यूशन है, क्योंकि मैं एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, अब मुझे मजबूरन से ये iPhone 15 यूज़ करना पड़ रहा है। और इसके अंदर 7 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक टैबलेट के मुकाबले अगर आप देखें तो ये मेरा iPhone 15 इसमें दिख रहा है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसमें पोर्ट्रेट भी आप शूट कर सकते हैं, वीडियोस भी आप ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें रेस्ट्रिक्शंस तो आपने देख ली है, अब हम एक इसकी और अच्छी बात बताते हैं कि एप्पल की जितने भी प्रोडक्ट है उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। अगर मैं आज की डेट में भी मेरे iPhone 15 को बेचने जाऊँ, जो मैंने 2024 की BBD सेल में ख़रीदा था 50,000 रुपये का, तो 49,000 48,000 का आज भी इसको कस्टमर है लेने वाले। इतनी अच्छी इसकी वो रीसेल वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू iPhone 15 के साथ है मेरा S24 रिलीज़ हुआ था जो मैंने ख़रीदा था 76,000 का, उसको मुझे 256 GB वेरिएंट, मुझे उसको भी 30,000 में बेचना पड़ा इन 2025 आफ्टर 1 ईयर। तो इतना ज़्यादा इनका रेट गिरता है सैमसंग का या और फ़ोन्स का। एप्पल के रेट कंसिस्टेंट रहते हैं, आज की डेट में भी iPhone 15 का रेट 60,000 है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, वैल्यू फॉर मनी है। और आई थिंक मैंने सब चीज़ें इसमें कवर कर दी है। अगर आपको गेमिंग के लिए ये फ़ोन लेना, iPad लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लीजिए। ये सेकंड हैंड मार्केट में आपको 20 से 25,000 रुपये का मिल जाएगा, और जितनी बेहतरीन गेमिंग आपको ये करवा के देगा कोई iQOO की डिवाइस नहीं करवा के दे सकता। BGMI के अंदर पर्टिकुलरली बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा लैग फील होता है कि जैसे कोई सामान पड़ा उसके ऊपर से
अगर मैं मोबाइल में खेलता हूँ तो फटाफट से जैसे प्लेयर गुजरता है तो उसको उठा लेता है ऑटोमेटिकली, बट इसके अंदर मुझे उसको वापस आके 4 मिली सेकेंड वहाँ रुकना पड़ता है तभी उसको उठा पाता है। इनफैक्ट हेड ऑन बैटल्स के अंदर भी मैं टच करता हूँ जल्दी, बट टच सैम्पलिंग स्पीड आई थिंक कम है, थोड़ा टच रिस्पॉन्स भी, तो डैमेज इतना नहीं हो पाता जितना अगला पर्सन लेट आने के बाद ही मुझे दे जाता है गेम में। तो वो मैंने इसमें फील किया। अगर मैं S24 में खेलता हूँ, S23 में खेलता हूँ तो उसके अंदर इतना लैग नहीं देखने को मिलता, लैग इन द सेंस टच रिस्पॉन्स में। अदरवाइज़ आप बड़ी स्क्रीन में खेलना चाहते हैं तो आपको आप रेंगल के मैप लगाते हैं तो बड़ी स्क्रीन में आपको प्लेयर्स बहुत आसानी से दिखाई देते हैं दूर दूर तक, तो वो बहुत बढ़िया है इसके अंदर। जायरो भी इसका बहुत बढ़िया है, हालांकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे मैं जायरो का भी खेलता नहीं। तो अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, वीडियोस के लिए लेना चाहते हैं और स्टडी के लिए भी इनफैक्ट अगर लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने मोस्टली स्टडी में पेंसिल से सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़े हैं। आपको टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर मिल जाते हैं आसानी से, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उनको अंडरलाइन करना, नोट्स बनाना वो बहुत ही अच्छा है इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर टैबलेट्स। हालांकि पेपर पेन का मुकाबला नहीं है, बट स्टिल इट डज द जॉब। जिस एरियाज़ में आपको न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता लाइक रिमोट एरियाज़ में, तो वो काम इस पर आप कर सकते हो। अगर आपको 20-25 हज़ार रुपये का ये टैबलेट 256 GB कहीं से भी मिले, प्रो मॉडल, आप आँख बंद करके ले लीजिए। इसमें एक स्कैम आपको OLX पे ये देखने को मिलता है कि जो iOS की डिवाइस है वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। आपको पता है OLX पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको iOS की डिवाइस मिलेंगी। उनके अंदर इश्यूज़ क्या आता है कि इसके अंदर कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाती है, बैटरी तो इसकी ओरिजिनल बहुत महंगी है तो लोग डुप्लीकेट बैटरी डलवाते हैं। तो डुप्लीकेट बैटरी में कोई एरर मैसेज ना आए तो वो क्या करते हैं, अंदर के बैटरी को फाड़ के उसके अंदर के सेल चेंज करवा लेते हैं। तो उससे डिवाइस डिटेक्ट करता है कि ये सेम ओरिजिनल बैटरी है बट द सेल आर चेंज्ड, जिससे इसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है और डुप्लीकेट सेल का भी फट सकते हैं। तो वो थोड़ा इशू रहता है। तो आप किसी जानकार से, अपने फ्रेंड से या किसी ऑथेंटिक पर्सन से लाइक जो चेक करके लेता हो, लाइक ऐसी कोई दुकान आप जानते हो कैशिफाई है तो वहाँ से आप ले सकते हैं 20-25 हज़ार का। अब मार्केट में M4 चल रहा है, मैं अगर इसको M4 से कंपैरिजन करूँ तो डेफिनेटली M4 जितनी बढ़िया गेमिंग है नहीं करा पाता, बट 120 FPS इज़ मोर देन इनफ। M4 बहुत ज़्यादा पतला है, उसकी स्क्रीन ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में 60 to 65,000 का वेरी इजीली मिल जाएगा दिल्ली के अंदर। तो आप उसको भी ले सकते हैं। आप M1 भी ले सकते हैं, वो भी 30,000 के राउंड है, और M2 भी ले सकते हैं, 40,000 के राउंड आपको मिल जाएगा। M1 M2 में M2 का ये फ़ायदा है कि आप उसके अंदर AAA गेमिंग भी कर सकते हैं, लाइक Assassin's Creed, रेजिडेंट इवल विलेज, अगर आप पैसे लगा के उनको खरीदना चाहते हैं तो। एप्पल के अंदर एक और इशू है कि इनके अंदर जो अच्छी अच्छी गेमें हैं लाइक समुराई जैक, जो स्पेशली एप्पल के लिए हम अगर खेलना चाहते हैं, आप अगर समुराई जैक आपने पहले कभी देखा है तो वो सब गेम्स इसके अंदर एप्पल आर्केड में मिलती है। लाइक यू हैव टू परचेज द एप्पल आर्केड टू प्ले दोज गेम्स। वो बड़ी इशू वाली बात है यार। अदरवाइज़ जो नॉर्मल गेम्स है लाइक BGMI वगैरह वो आपको मिल जाएगी, बट जो स्पेशल गेम्स है इसके अंदर वो आपको आर्केड परचेज करने के बाद में ही मिलती है, जिसका सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज़ पर मंथ होता है। इसमें आपको अच्छी अच्छी गेम्स मिल जाएगी लाइक सोनिक, निंजा टर्टल, पैकमैन, समुराई जैक, इनसाइट, वो गेम्स आप खेल सकते हैं और वो रियली में काफ़ी अच्छी गेम्स है। इनसाइट इसमें बड़ी बढ़िया चलती है। इनसाइट वो अंधेरे में जो बंदा सा भागता रहता है बच्चा, बहुत बेहतरीन है। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो 5 साल में इसकी बैटरी लाइफ डिग्रेड हो गई है, क्योंकि मैंने गेमिंग भी करी है, बट स्टिल ये मुझे 1-2 मैच करवा देती है, 2 या 3 मैच करवा देती है आई थिंक BGMI के फुल बड़े वाले रेंगल के, लाइक 1.5-2 घंटा कंटिन्यूस गेमिंग में चल जाता है ये। बैटरी चेंज करवाने वाली है, बट अभी मेरा काम चल रहा है तो मैं इतना बैटरी को चेंज करवाने की नहीं सोच रहा, क्योंकि डेफिनेटली बैटरी बहुत कॉस्टली होगी। आपको वीडियो पसंद आएगी, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।